अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। मुल्की सियासत में शोर, इल्ज़ाम तराशी, धरने और एहतजाज के अलावा कुछ नहीं बचा। ना ऐवान में हेल्दी डिबेट होती है, ना आवाम के लिए आइन साजी की खातिर हुकूमत और अपोजिशन बहस करती है, ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत आइनी इदारों में तैनाती और इस्लाहात के लिए सियासी जमातें एक पेज पर आती हैं। जो इक़्तिदार में हैं वो अगले 10 साल की प्लानिंग में मसरूफ़ नज़र आते हैं और जो अपोजिशन में हैं वो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की छुट्टी कराने के लिए तगोदो में मसरूफ़ हैं। लिहाजा हुकूमत अपोजिशन क़यादत को जेलों से निकालने के लिए तैयार नहीं और अपोजिशन हुकूमत के साथ हाथ मिलाने के लिए राज़ी नहीं। गुज़श्ता 3 दिन से इमरान खान की बिनाई को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तशवीश में थी। हुकूमत भी मुतहरिक हुई और इमरान खान की आंख के ज़रूरी टेस्ट कराए गए और डॉक्टर्स की टीम जेल भेजी गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ब्रीफिंग दी और मेडिकल रिपोर्ट बाकायदा तौर पर कोर्ट में भिजवा दी गई। अब उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीनाई बेहतर है और जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इन 3 दिनों में इमरान खान की सेहत को लेकर पार्टी क़यादत ने ऐवान में धरना दिया तो पार्टी वर्कर्स ने मुल्क भर में मुख्तलिफ शाराएँ जुज़वी तौर पर बंद भी की। इसी एहतजाज के दौरान सेनेटर मुराद सईद ने सेनेट की सीट से इस्तीफ़ा दे दिया तो मिशाल यूसुफज़ई ने अलीमा खान पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी वजह से जो एहतजाज हो रहा था उसमें शिद्दत नहीं आ सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत इख्तलाफात से बाहर नहीं आ सकी, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि हम हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने की पोजीशन में नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया वॉरियर्स ने सोशल मीडिया पर बानी के साथ हुकूमत के मजालिम के हैशटैग ट्रेंड्स चलाए, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती जमातों के वर्कर्स ने भी सोशल मीडिया पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बयानात चलाए जो उन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए मुखालिफ सियासी क़यादत के जेल में बीमार होने पर दिए थे। अब बीमारी की आड़ में कोई सियासत चमका रहा है तो कोई रिलीफ लेने के चक्कर में नज़र आता है। मामला डील की तरफ यकीनी तौर पर बढ़ता तो दिखाई देता है, मगर नहायत सुस्त रवि से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपनी अना बचाने के साथ साथ सियासी मामलात फिक्स करने के चक्कर में हैं। इस पर बात करेंगे। हमें पैनल में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर में हमें नासिर भट्ट साहब भी मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर लेंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, ये जो मामला हुआ है इमरान खान साहब की आंख या बिनाई को लेकर जो जाती रही, इसमें बहुत सारे वैसे तो सवालात मौजूद हैं, लेकिन धरना दिया गया। 3 दिन धरना जारी रहता है मुख्तलिफ मकामात पर, KP हाउस के बाहर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी और भी मुख्तलिफ शाराओं पर, फिर वो बिलाखिर ख़त्म कर दिया जाता है। आज जब ये रिपोर्ट पेश की गई है तो उसमें मुस्बत चीज़ ये आई है कि बिनाई जो है वो उसमें उनकी बेसिकली तकलीफ़ में आँख की काफ़ी हद तक नुमाया कमी है। इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? ये मामला डील पे ख़त्म होगा, ढील पे ख़त्म होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपकी ऑब्जर्वेशन एंड द टोन पे बहुत सख्त और शदीद किस्म का एहतजाज है। पहली चीज़ तो ये है कि जो सवाल बनते हैं वो कुछ मुख्तलिफ है। क्या किसी नेशनल हीरो के साथ जेल के अंदर ये रवैया जायज़ है या नाजायज़ कि वो अक्टूबर से शिकायत कर रहा हो आँख की खराबी की, तकलीफ़ की, और जनवरी की 16 तारीख को पहली दफ़ा जो है कोई एक्सपर्ट उसे देखे। फिर उसके बाद जब से देखा है और इंजेक्शन लग जाने के बाद जब पहली दफ़ा असदुल्ला तूर ने ये खबर मंजर आम पे लाए तो ऑब्वियसली उसका जो रिएक्शन था वो वही आना चाहिए था जो हुआ, कि बग़ैर फैमिली के, बग़ैर पार्टी के, बग़ैर मीडिया को इन्फॉर्म किए हुए कैसे लेके गए, और अगर लेके गए तो वाई वॉज द रिपोर्ट नॉट रिलीज टू द फैमिली। वो जब प्रेशर डाला गया तो फिर हुआ। तीसरी चीज, जब कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और इतना सेंसिटिव मैटर था तो वाई टिल द 16th? वाई टिल द 16th? वाई कुड he not been shifted that very day? चौथी चीज, PTI ने या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान क्या किया था? हमने क्या
तमाम सड़कें बंद करने का ऐलान किया था? नहीं। हमारे दोनों लीडरान जिनको इमरान खान साहब ने एहतजाज करने का हक दिया था, तमाम पार्लिमान के मेंबरान, चाहे वो सेनेट के हो, चाहे नेशनल असेंबली हो, चाहे केपीए हो, पंजाब हो, सबको आना है और हम असेंबली के बाहर धरना देंगे। कौन से ऐसे गुनाहगार, कितने लोग थे, कितनी शाराएं बंद हो रही थी, ठीक, आपने वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं होने दी? क्या प्रोटेस्ट की राइट आइन में नहीं है? आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते थे जी आप अपनी इस प्रोटेस्ट को रेड जोन से हटा दें, चलिए हम सेंटर पे जाके कर लेते। लेकिन प्रोटेस्ट ना करने देना, कि आधे को जो हमारे मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदे हैं, किसी को आपने पार्लिमानी लॉजेस में लॉकअप कर दिया, किसी को आपने केपी के हाउस लॉकअप कर दिया, किसी को असेंबली और सेनेट की बिल्डिंग में लॉक कर मैं यहाँ पे कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगी, बट एक सवाल जहन में आया, सोचा पूछ लूँ, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी जाती हूँ। मुझे बताइएगा नकवी साहब, दिसंबर 4 को एक ट्वीट आता है, उससे पहले उनकी बहन के साथ उनकी मुलाकात होती है, खान साहब की जेल में जाती है, वो मुलाकात होती है, उससे पहले वकला से भी मुलाकातें होती है नवंबर में। आपने कहा अक्टूबर से मामला चल रहा था, बहनों ने आके क्यों नहीं बताया जब उन्होंने इतना कुछ बाहर आकर बता दिया कि खान साहब ये कह रहे हैं? कितना कुछ बताया था सिस्टम के, नहीं जरा बताइए। एक मिनट से मैं आ रही हूँ, एक मिनट नकवी साहब, ये जज्बात से बात नहीं है, ये आप थोड़ी सी लॉजिकल बात समझने की कोशिश करें। व्हाई डिडंट एनी ऑफ देम एक्चुअली सेड दैट ऑन टेलीविजन और इवन ट्वीट पे कि उनकी आंख का मसला है? एक चीज़ हो सकती है खान साहब ने डिस्कस ना किया हो, वो एक अलग बात है, हो सकता है बहनों से स्किप हो गया, बट ये मामला कि आप कह रहे हैं कि अक्टूबर से ख़राब था, उसके इन बिटवीन मुलाकातें हुई हैं, ये बात बाहर क्यों नहीं आई बहनों के थ्रू? ओह यस, लेट्स स्टार्ट हियरिंग। अक्टूबर के बाद के स्टेटमेंट देखें, बार बार आया है कि इमरान खान ने कहा कि उसका मेडिकल, बहनों ने कहा उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। कहा उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। जो मुलाकात हुई दिसंबर में 4 तारीख को आया, उससे पहले मैं सर ऑन रिकॉर्ड है, पहले आप बहन की जो मेरी मैंने आपका सवाल लाके लेट मी आंसर इट एंड देन यू कैन काउंटर मी। पहली चीज ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्टेटेड पॉलिसी है कि इमरान खान, वन वी नो ही इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, he does not want to look like a majur, he doesn't want कि वो वाइन करे, कि रोए गाए। वो कहता है मैं मुल्क की खातिर खड़ा हूँ, मुझे कोई सहूलत नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं चीज चाहिए, मुझे मेरे हकूक चाहिए और इंसाफ चाहिए। और उसने कभी भीख नहीं मांगनी, उसने कभी शोर नहीं मचाया कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जो उसके हकूक है वो मांग रहा है। उसके मुआलिजीन प्रॉपर मेडिकल चेकअप उसकी राइट है और वो होनी चाहिए। जब माजी में भी उसको तकलीफें हुई हैं तो एक दफा डॉक्टर फैसल देखने गए, ये रिकॉग्नाइज किया गया है प्रिंसिपल। ये पिछले 5 माह से इस बात को बिल्कुल कि मुलाकात नहीं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जायज है, ठीक है, दुनिया के किसी जेल मैनुअल में दिखा दीजिए कि मोर देन 30 days सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज कंसिडर्ड इनह्यूमन। चले, आई गॉट योर आंसर। आई नीड टू मूव टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी फिर क्लैरिफिकेशन दूँ। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, 2 दिसंबर की स्टोरी है, और वो लिखते हैं ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कि अज़मा खानम जो हैं, उज़मा खानम, उनकी मुलाकात होती है। पाकिस्तान जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ healthy but struggling with the largely जो condition है solitary conditions in prison. Okay, another news that comes up, और ये मैं इंटरनेशनल इसलिए कोट कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये उनकी बहन ने जो कहा है उस रेफरेंस में जो मिनवन कोट किया है, पाकिस्तानी मीडिया या अखबार की खबर नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है। इसी तरह न्यूज़ 18 ने भी छापा हुआ, इस तरह गल्फ न्यूज़ ने भी छापा हुआ है कि इमरान खान इन गुड हेल्थ, सेज सिस्टर आफ्टर अडियाला जेल मीटिंग। अच्छा चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मेरा सवाल वहीं पर रह गया कि व्हाई डिडंट ही मेंशन, डॉक्टर साहब व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिडंट ही मेंशन? एंड प्लस जिस तरह ट्रीटमेंट मिल रही है, जो कुछ हुआ है, आप समझते हैं हुकूमत ने किसी प्रेशर में आकर ये सब कुछ जल्दी जल्दी किया है? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाकईतन ज़रूरत थी इस एहतजाज की जो उन्होंने किया है जगह जगह? जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है जी कि अक्टूबर में उनको ये तकलीफ़ शुरू हुई थी और उसका फिर जो मुलाकाती उनके रहे उनके साथ इजहार नहीं हुआ और ट्वीट्स में उसका जिक्र नहीं आया और उन्होंने इसको इशू नहीं बनाया। मैं इसको ज़रा एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ और वो ये है कि
जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझ सका हूँ, वो ये है कि जब ये जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जब गए हैं, तो उनके साथ जो उनका इंटरव्यू हुआ है उसमें इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि उनको अक्टूबर में तकलीफ़ शुरू हुई थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई, और जब वो फिर इस पॉइंट पे आ गई कि उनको नज़र आना बंद हो गया या उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई, तो फिर उन्होंने इसको एक कंप्लेंट के तौर पे रखा। और तो मेरे नज़दीक कोई इसकी वजह नहीं है कि जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट थे उन्होंने जो लिखा विद रेफरेंस टू इमरान खान साहब, उसके शक करने की जरूरत नहीं थी, कोई वजह नहीं है। अगर वो उनके रेफरेंस से ये कह रहे हैं कि उनको अक्टूबर में शुरू हुई थी, तो अक्टूबर में शुरू हुई होगी, उन्होंने जिक्र नहीं किया होगा इसलिए कि उस वक्त तकलीफ़ ज़्यादा नहीं हुई होगी। फिर ग्रेजुअली जब वो बढ़ी तो उन्होंने उसका जिक्र शुरू किया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि ये जो मामला है रेटिना का आई के अंदर, ये बहुत ही हसास मामला होता है। Exactly. और इसके अंदर फौरी तौर पे इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर वो ना की जाए तो बिनाई ख़त्म हो सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है और इरिवर्सिबल लॉस हो सकता है। ठीक है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर उनकी कंप्लेंट अक्टूबर से शुरू हुई थी लेकिन उसमें शिद्दत अब आई, तो उसके बाद टाइम ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए था। जबकि मैं ये समझता हूँ कि विदाउट एनी अप्रोप्रिएट रीज़न इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले किया गया है, और मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर हर तरह की पॉलिटिक्स को बलाए ताक रखते हुए फौरी तौर पे इसमें जेल इंतजामिया ने डिले किया या हुकूमत ने डिले किया, क्योंकि हुकूमत तो ये भी कह सकती है कि उन तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने एक्शन लिया। देखें जी, जेल इंतज़ामिया और हुकूमत थ्योरेटिकली एक ही चीज़ है। जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल है, हम ये कभी भी नहीं जान सकेंगे कि जब जेल वालों ने ऊपर लोगों को बताया, किन लोगों को बताया, कब बताया, उन्होंने रिएक्ट किया नहीं किया, उसमें कितनी देर हुई। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इसके अंदर डिले हुआ, और गवर्नमेंट की तरफ से, हम इसे गवर्नमेंट ही कहेंगे ना कि गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। तो ये जो है ये अनपार्डनेबल है इस तरह के केसेस के अंदर। तो एक तो मेरा ये जवाब है आपके सवाल का। दूसरा, आपने ये पूछा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI और उसकी जो बाकी जमातें उसके अंदर हैं, बशमूल हमारी जमात के, उन्होंने इसको क्यों धरना दिया और क्यों इतना रिएक्ट किया वगैरह वगैरह। धरना दिया उसकी वजह ये है, फायदा हुआ, उसकी वजह ये है, जी मैं वही बात करने लगा हूँ। पहले तो ये कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो एक्शन फौरी तौर पे होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, तो लिहाजा PTI बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द तहरीक, तो हम सब ने मिल के पिछली जुमेरात को ये फ़ैसला किया कि चूँकि गवर्नमेंट इसको सीरियसली नहीं ले रही, लिहाजा हमें इस पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। और वो पीसफुल प्रोटेस्ट धरने की सूरत में डिसाइड हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के उसके बाद के जो एक्शंस हैं, इसकी धरने की अनाउंसमेंट के बाद, वो 100% मैं ये समझता हूँ कि वो नतीजा हैं इस प्रेशर का जो बिल्ड हुआ, जिसको कि गवर्नमेंट ने ओवर रिएक्ट करके उसको दबाने की कोशिश की, जो कि अननेसेसरी था। कार्डन ऑफ कर दिया, कोई सारी एंट्रीज बंद कर दी, पार्लियामेंटेरियंस को मबहूस कर दिया वगैरह वगैरह। आज चौथा दिन है, आज डेफिनेटली उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन हुई है। लेकिन मैं ये बात, चूँकि मैं बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हूँ इसमें और हम इस धरने का हिस्सा हैं, मैं आपके साथ बैठा इसलिए हूँ, आज तो खैर जा सकता था, लेकिन पिछले 3 दिन मैं इसलिए नहीं जा सका कि हम एंटर ही नहीं हो सकते थे, वहाँ पे कम्प्लीटली कॉर्डन ऑफ था। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया है गवर्नमेंट ने अननेसेसरीली, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। इसके ऊपर फौरी तौर पे अगर एक्शन ले लिया जाता, और 2-3 चीज़ों के ऊपर अभी एक्शन बाकी है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि उनके जो कॉन्फिडेंट, उनके जो पर्सनल फिजिशियंस हैं, उनको उन तक डायरेक्ट एक्सेस देनी चाहिए। नंबर 2, उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को उन तक एक्सेस देनी चाहिए। और फिर ये
कि उनको अगर एडमिशन की ज़रूरत है हॉस्पिटल में तो उनको एडमिट करना चाहिए। इसके अंदर कोई ज़ीरो मतलब टॉलरेंस होनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि इसको बड़ी सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करना है, क्योंकि ये मामला बिगड़ेगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें और भी बिगड़ सकती हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने चूंकि ज्वाइन कर लिया है, भट्ट साहब जो हैं हुकूमत का मौक़िफ़ भी हमें बताएंगे कि क्या है। भट्ट साहब पहले तो थोड़ा सा आपने ज़रा के आखिरी चंद जुमले तो सुने होंगे डॉक्टर साहब के, सवाल मैं भी कर देती हूँ आपसे। वो ये है कि हनीफ अब्बासी साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी अगर दोनों पार्टियां राज़ी हो जाती हैं, दोनों पार्टियों से मुराद है कि तुसी हो सकते हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है, दोनों पार्टियां राज़ी होती है तो फिर डील हो सकती है। और लग ऐसी रहा है कि ये स्टोरी हमने देखी हुई है, ये स्टोरी हमने एक अरसे से वैसे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिपीट होती रही है, लेकिन रिसेंटली देखी आपके कायद की सूरत में, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। तो ये जो डील वाली बातें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? मसला तो आंख का है, डील का तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि आप मुझे बताएं कि जो कुछ अभी तक हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, वो इनके वकील सुलेमान चले गए, फिर दोबारा अभी एक दो जो डॉक्टर हैं जो इस काम के जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने जाके चेकअप किया, उनको जो जो चीज़ महसूस हुई उसके मुताबिक उनको उन्होंने ट्रीटमेंट उनकी हो गई। आप मुझे बताएं कि इन लोगों को क्या बयानिया चाहिए? ये वो है, देखें वो 8000 कैदी हैं वहाँ, एक कैदी के लिए अगर हर चीज उसको मुहैया की जा रही है, उसका हक है, उसको मिल रही है हर चीज। अच्छा। अब अगर ये समझते हैं कि हम इस बयानिए पे कोई और एक दिन लगाएंगे, बयानिया शुरू कर देंगे, ये हो गया, आंख ज़ाया हो गई, फलां हो गया। अब तो जो डॉक्टरों ने खुद कहा कि 70% आंख दूसरी भी ठीक है, ये आंख भी ठीक है। अब आप मुझे बताएं इनको बयानिए में क्या चाहिए? इनको अगर ये चाहते हैं कि हमें बनी गाला भेजें तो दरख्वास्त कर दें सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उसको बनी गाला भेजें तो भेज देंगे। अब बात यह है कि उसकी ट्रीटमेंट भी हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जब ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से बैरिस्टर सलमान सफदर को भेजा तो उस पर अमल दरामद हो, अगर कोर्ट कहती है कि उनको शिफ्ट कर दें बनी गाला तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है, हुकूमत जो है वो शिफ्ट कर देगी, तो पेरोल पर रिहाई की भी कोई चांसेस है अगर कोर्ट कर देती है तो फिर आपको कोई एतराज़ तो नहीं? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सब मनोअन हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इसको आप बनी गाला भेजें, दरख्वास्त दे दे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर हम ने तो कोई इनकार नहीं करना। अब जो फैसला अदालत कर रही है हम वो कर रहे हैं, इसको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। मैं एक बात पूछता हूँ, वो को अगर पता नहीं पीटीआई का कोई बंदा मौजूद है कि नहीं, शमीम नकवी साहब मौजूद है, वो जब वो अच्छा चले उनसे पूछें कि वो वक्त याद करें कि वो कहता था कि ये जब जेल जाते हैं बीमार हो जाते हैं, तो बीमार हो गया ना, ये भी मुराद ये है कि कुदरती चीज होती है, जब बंदा बीमार हो जाता है तो फिर ये इल्जामात लगाना, ये मुझे भट्ट साहब याद आया, एक सेकंड मैं होल्ड ऑन अब क्या है, मुझे याद आया कि जब इसको कहते हैं, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की जो तबीयत बिगड़ी थी तो गुलदस्ता कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको यूके में प्रेजेंट किया था, आपने रिसीव भी किया था गालिबन, अगर आपको याद होगा। तो यार कोई एक आधा गुलदस्ता आप लोग भी भिजवा दें, आप ही भिजवा दें भट्ट साहब, अच्छा होता है, इट्स अ गुड जेस्चर। मुझे इतना याद है, मुझे इतना याद है कि हमने, मैं भी उसमें था, हमने हॉस्पिटल में एक बंदे को पकड़ा था जो अंदर देखने आया था कि बेगम कुलसूम नवाज बीमार हैं भी कि नहीं। ये तो कहते थे कि ये मजाक कर रहे हैं, ये मजाक उड़ाते थे। वो एक आपने कोई गुलदस्ता वगैरह रिसीव नहीं किया था? नहीं कोई नहीं, मैंने तो वहाँ उसके कोई गुलदस्ता नहीं रिसीव किया था। ये लोग तो बाहर आके खड़े हो गए, मैं फिर वीडियो व्हाट्सएप कर दूं एक भी नहीं, कोई नहीं है, नहीं मैंने तो, मैं उधर ही था जी, हम तो इनके मजाक देखते थे आके। कोई कहता था ये जो हॉस्पिटल है इसमें तो बाल लगाए जाते हैं,
ये तो हॉस्पिटल वो है ही नहीं, ये चीजें इनको याद होनी चाहिए। लेकिन आप ये क्यों नहीं अप्रिशिएट करते कि हमने ये कभी नहीं कहा, इसने जाके तो अमेरिका कहा था इसका एसी उतार दूंगा, हमने तो उसको पूरा इलाज उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये जो बाहर बैठे लोग हैं ना, इनको बयानिए चाहिए, इल्जामात लगाने। चले इनकी आप आदत है, कह वो रहे हैं यही मेरी करेंगे, यादाश्त ये कुछ नहीं और कहते कह रही है, कि उसका आपकी इलाज यादाश्त ठीक कुछ हो और रहा कह है। रही है, आप कह रहे बुके नहीं आया था, तो फिर भी आपको इंसान होने के जी। नाते, इंसानियत के नाते आपको कोई गुडविल जेस्चर दिखाना चाहिए और कोई बुके शुके भेजना चाहिए, क्योंकि खान साहब हमने क्या कमी क्या की है ये बताएं। सर कमी हमने ये की क्या है, वो कमी कह रहे की हैं है अक्टूबर में इसके, बीमारी शुरू हुई चेकअप? है और आप फरवरी में आके उनका इलाज कर रहे हैं, जबकि उनकी जो बिनाई है वो अच्छा, सुने। 85% चली गई है। मैं एक बात कर दूं कि मैंने ये कहा है कि हमने तो पूरा फैसिलिटेट किया है, लेकिन ये तो हमें इल्जाम हमारी वो कहते हैं पैगम कलसूम नवाज ने कहा था कि मरने के बाद इन लोगों को वो यकीन हुआ कि वाकई में बीमार थी। ये तो वो लोग हैं, हमने तो उसको पूरा चले मेरा ख्याल से facilitate किया है। सियासत में अब ये लोग कोई चीज इतनी हेट्रेड नहीं होनी चाहिए, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बेटों से बात हो गई, बहनों से मुलाकात अगर हो जाएगी तो ये आपको लगेगा कि हुकूमत की नीयत साफ है या कुछ और भी इसमें ऐड ऑन होना चाहिए? इस हेल्थ के इशू के ऊपर खुद डॉक्टर्स ने पिम्स के स्टेटमेंट दिया कि हमें 3 दफा बुलाया गया, हमने तीनों दफा कहा कि हम असेसमेंट नहीं कर सकते जेल के अंदर। वाई 3 times? द मोमेंट दे सेड कि ये असेसमेंट या नहीं हो सकता, वाई वाज ही नॉट टेकन? इसका जवाब दे दें। एक दूसरी चीज ये है कि हर किसी मेडिकल कंडीशन के दौरे हाजिर के अंदर 2 चीजें देखनी होती हैं कि जो कंडीशन अकर हो गई है उसका इलाज क्या है, और उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि ये कंडीशन अकर क्यों हुई। इसका जवाब तो अभी नहीं आया। वो कहते हैं ज्यादा इनको खुशी किताबें है इस पढ़ने बात की वजह की। से दैट हैपेंड। खान साहब किताबें बहुत ज्यादा Then it पढ़ते should happen both sides. Sorry, it doesn't happen due to that. It is due to solitary confinement. It is due to hypertension which creates. आप जरा रह लीजिए 60 दिन से ज्यादा अकेले सॉलिटरी कंफाइनमेंट में अपने एक कमरे में, जो हजरात को कोविड के 20-20, 25-25 दिन गुजारने पड़े, उनसे पूछिए जब वो अपने घर वालों से बातचीत कर सकते थे, सिर्फ हाथ नहीं मिला सकते थे, कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, घर में घूम नहीं सकते थे, तबीयत साफ हो गई थी सबकी। सारा पाकिस्तान इसको देख चुका है। मैंने ये कोविड की मिसाल इसीलिए दी है कि आप जरा अकेले रह के तो देखिए। इसीलिए दुनिया के तमाम लोगों ने इसको वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा है। ये जो बात करते हैं ना कि हम बड़े ऑनरेबल लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के आईन में राइट टू प्रोटेस्ट है, क्यों नहीं देते? हम कहते हैं कि हमारे लोगों ने अपने लोगों पे गोली चलाई, किस स्टेट को ये इजाजत है कि ये करे? इनको आईन की इज्जत नहीं है। ये क्या जेल मैनुअल की बात करते हैं, क्या उसकी बात करते हैं? इनको सिर्फ इक्तदार है, चले घूमना अब फिरना तो ये चाहिए। सब कुछ मीडिया पर भी आ गया, हाँ, बात भी हो रही है। अगर थोड़ी बहुत भी शर्मो हया होती तो फैफन की पैटर्न की रिपोर्ट के बाद लोगों को, जो खास तौर पे जिनके ऊपर डिटेल ऑडिट हुआ है, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की सीटें और लाहौर की सीटें, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन की गलतियां दिखाई गई हैं, अगर जरा से भी सियासी शऊर होता तो इन्हें सीटें छोड़ देनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन नहीं है। चले ये काबिज हैं, इनके पास जिस मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता, उसके बाद आप चाहते हैं कि जो पार्लियामान बनाई जाए उसकी इज्जत की जाए। हम तो मानते ही नहीं है, और आप जुल्म करते रहेंगे, हम इस सिस्टम के खिलाफ भी आएंगे। ठीक है। We'll reject this regime. We'll reject the hybrid regime. वी गॉट योर आंसर डॉक्टर साहब। मुझे आपने भी दोनों की गुफ्तगू सुनी है, ज़ाहिर है कि दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर तो कायम हैं, बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ के हमारे मुल्क में जब भी इस तरह की कोई रीसेंट मिसाल हम दे देते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, अभी 4 साल में अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, कोई ऐसा मामला हुआ नहीं है कि हम कहें कि खराब। मैं प्लीज़ नकवी साहब जस्ट गिव मी अ मिनट, बट हाउ डू यू सी दैट? नहीं, वो अभी ऑपरेट उनका हुआ है, वो गए थे।
जी जी, मैं वही कह रही हूँ कि मतलब खुदा ना हाँ, वो खास्ता कोई प्लेटलेट्स की रिपोर्ट एक्सट्रीम नहीं आई चीज कभी ना भी। हो ना। नहीं, वो सर प्लेटलेट्स की बात करेंगे, फिर अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपकी ही काबीना ने मैं अप्रूवल दिया प्लेटलेट्स था, की बात नहीं कर रहा। पीटीआई की, और भेजा था। मेरा सादा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि सर ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, क्योंकि इनके वजीर कह रहे हैं कि एनआरओ मांग रहा है, ट्वीट कर करके कह रहे हैं एनआरओ मांगा जा रहा है, और फिर इलाज भी करा रहे हैं। तो ये जो इलाज होगा या बनी गला शिफ्ट करेंगे, जो ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है, तो आप समझते हैं, पहले तो ये बताएं कि बनी गला शिफ्ट कर देना चाहिए? जी, मैं क्विकली 2-3 चीज़ों का जिक्र करना चाहता हूँ, उसमें आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। पहली चीज़ ये है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जो रेटिनल प्रॉब्लम्स होते हैं ना जी आई के अंदर, वो वास्कुलर यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो रुकावट आती है उसकी वजह से होते हैं। अब पॉइंट ये है कि ये जो रुकावट क्यों आती है, तो उसके लिए आपको कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम हो सकता है वास्कुलर आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अच्छा। और और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, और इनके अपने जो डॉक्टर्स हैं खान साहब के, उन्होंने भी ये कहा है, फैसल सुल्तान साहब ने और आसिम यानी आप यूसुफ कह साहब रहे हैं ने, कि इनको ज्यादा हॉस्पिटल किताबें में पढ़ने एडमिट से जो करवा पेश के की जा रही है इनकी उधर वो थॉरो नहीं है। एग्जामिनेशन होना चाहिए। नहीं, ये इसके पीछे कुछ भी हो सकता है ना जी, तो उसको एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है अगर उसको हम सही तरीके से डायग्नोज ना करें और उसको ट्रीट ना करें। ये नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, ये तो खैर अभी एक बड़ा एक्यूट इशू आ गया तो उसके ऊपर धरना दे दिया, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एजेंडा जो है वो बहुत बड़ा है, और वो बेसिकली एज इट नेम सेज कि वो तहफ़्फ़ुज़ आइन है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरे में है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स करके। और ये फिर एक बहुत बड़ी लार्जर पॉलिटिकल डिबेट है जिसके लिए ये तहरीक वजूद में आई है, और ये अपना काम जारी रखेगी। आखिरी पॉइंट ये है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए, इतनी डिसेंसी हमें अपनी पॉलिटिक्स के अंदर लानी चाहिए कि जब कोई बीमार हो जाए, चाहे वो आपका मुखालिफ क्यों ना हो, तो उसके ऊपर हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अगर पीटीआई ने ये की थी, उन्होंने भी गलत किया था, और अगर आज ये गवर्नमेंट कर रही है, ये भी गलत कर रही है। और हमें ये रवैये अपनाने की ज़रूरत है कि हम इंसानी हकूक़ की बुनियाद पे, इंसानियत की बुनियाद पे, अखलाकियात की बुनियाद पे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बुनियाद पे, जो एक्सेस टू हेल्थ केयर है प्रिजनर को, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो और किसी का भी लीडर हो, उसको हमें प्रायोरिटी बना के वो हम सब का कंसर्न होना चाहिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का भी कंसर्न होना चाहिए। हम जो देख रहे हैं वो ये है कि हाँ, एक तो मसला है और उसके ऊपर फिर पॉलिटिक्स है, और उन दोनों चीज़ों को लहदा करके देखना नामुमकिन हो गया। तो मेरी इस्तदा ये है दोनों पार्टी से कि खुदारा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के करैक्टर को चेंज करें, अपने अंदर थोड़ी सी रवादारी पैदा करें, थोड़ी सी मतानत पैदा करें, और पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दें, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की सियासत ठीक नहीं होगी, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के जो हशर हो रहा है इस मुल्क के अंदर, वो उस वक्त तक एड्रेस नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन एंड मईशत। थैंक यू। यानी कि वेरी वेल सेड कि इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। तो फिर तो उस लिहाज से मियां मोहम्मद नशीफ भी इंसानी बुनियादों पर गए थे, काबीना ने बाकायदा अप्रूवल दिया था, फिर उसके ऊपर भी बाद में बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अलबत्ता ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और इस पार्ट ऑफ लाइफ में कहीं पर भी जब सेंसिटिविटी बढ़ जाती है व्हेन इट कम्स टू सेहत या कोई और दीगर मामला होते हैं, खुदा न खास्ता कुलसूम नवाज साहिबा की जो कंडीशन थी उस पर भी बड़ा पोलिटिसाइज किया गया था, उसको हम आज तक कंडेम करते हैं। बट साहब, आप बतौर हुकूमत बड़े ज़िम्मेदार हैं। अगर खान साहब को खुदा न ख्वास्ता कुछ भी हो जाता है, आप समझ रहे हैं कि बड़ी सेंसिटिविटी है कि प्रेशर और तरह का आएगा। वो एक अलग बात है कि जो 3 दिन उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की है, उस पर ख़ुद अलीमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि वो चीज़ नहीं हो सकी। मिशाल यूसुफजई साहिबा इल्ज़ाम आयद कर रही हैं अलीमा खान साहिबा पे कि उन्होंने प्रेशर बनाने नहीं दिया। तो ये तो चले उनकी अंदर की बातें हो गई जिसकी वजह से टू सम एक्सटेंट वो फेल हो गए। बट आप लोग तभी पास होंगे जब आप लोग ये साबित करेंगे उनकी बहनों की मुलाकात करा के कि आप नेक नियति के साथ ही सब कुछ कर रहे हो, कुछ प्लान्ड नहीं है। देखें, अभी मैं डॉक्टर साहब की बातें सुन रहा था, डॉक्टर साहब ने भी सियासत ज़्यादा की है,
ये नहीं बताया कि इमरान खान को जो 2 डॉक्टर देख के गए हैं उनकी रिपोर्ट्स में कमी क्या है या वो ठीक है कि नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट में जब हुई है और वो ऑफिशियली लोग गए हैं, ये होता है ना, अब वो सही कहता है ना फिर कि मेरे मतलब का डॉक्टर अंदर भेजो, फिर बाहर आके वो सियासत करे जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। बात ये है कि इस पे अगर इन्होंने पीटीआई ने सियासत करनी है कि हमने इल्ज़ामात ही लगाने हैं, हम कितना भी अच्छा काम करें ये कहेंगे नहीं नहीं ये गलत है, इनको याद आ गया जी कि वो कानून की पासदारी नहीं हो रही। भाई आप जो आके इधर इमरान खान का जो एक रवैया था ना कि इस मुल्क में अमन ना आए, वो उसी रवैये पे चल रहा है। बात यह है कि आप कहते हैं जी हमें इजाजत नहीं है, आप जाके इस्लामाबाद में जो रेड जोन है वहां घुसते हैं जहां हाई कोर्ट ने मना किया हुआ कि नहीं जाना। आप कानून की पासदारी करते हैं, आप वो करते हैं, आप गोलियां चलाते हैं, आपके साथ जो है वो लोग होते हैं जिन्होंने हाथों में गन्ने उठाई होती हैं। ये जमहूरी मुल्कों में नहीं होता। जमहूरियत से आप जमहूरी तरीके से आप जब भी एहतजाज करेंगे आपको नहीं रोका जाएगा। आपके एहतजाज सारे चेक कर लें, कोई जमहूरी तरीका आपने रखा है? आपने तो हमेशा वही काम किया है। मुल्क की जब भी बेहतरी हुई है आपने उसमें एहतजाज रखा है। कोई बाहर किसी मुल्क का सरबराह है, आपने एहतजाज रखा है, आपने IMF को खत लिखे हैं कि अगर तुमने इनके साथ कोई मुआहदा किया तो हम आके ख़त्म कर देंगे। आपकी ये सोच अगर नहीं बदलेगी और आप इसी सोच रवैये में रहेंगे तो फिर आप मुझे बताएं, आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में बेहतरी आए। अब आपने ये जो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, आँख खराब है, आँख चली गई है, फलां हो गया है। भाई सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई है आप उसमें भी इत्मीनान नहीं करते। चलो ये जो रिपोर्ट जमा करवाई है मैं नकवी साहब से पूछ लेती हूँ। बट साहब मीनवाइल जब आऊंगी सवाल पे तो फिर हम वीडियो भी चलाएंगे जिसका मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रही थी, गुलदस्ते वाली, आपको याद आया नहीं। बट साहब एक छोटी सी बात कर दूं कि इमरान खान गिरा था, मियां नवाज शरीफ ने अपनी कैंपेन एक दिन खत्म करके हॉस्पिटल देखने गए थे। ये गुड जेस्चर होता है। ठीक है, तो ये खत्म नहीं होना चाहिए ना, सिलसिला जारी रहना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। वेलकम बैक नकवी साहब। डॉक्टर्स ने मुआयना तो कर लिया है, डॉक्टर्स गए भी, रिपोर्ट भी पेश हो गई। अब ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में भी इसको फॉलोअप लिया जाएगा। फिर कोर्ट अगर कोई फैसला करती है तो फिर तो वो कोर्ट पे मुनहसर है। बट आप बतौर पार्टी हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं कि क्या करे? कि मैं देखे हमारा मुतालबा पहले दिन से वही है। आज इमरान खान शुड बी शिफ्टेड टू अ मेडिकल फैसिलिटी consisting of people who specialize in eyes, have access to its own doctors who can observe that all due course is doing properly and who can share the medical past history. और उसके साथ साथ जहां प्रेजेंट कंडीशन है, कितने शौक से कह रहे हैं कि क्या हुआ 30% आंख की बिनाई चली गई, 85% तो नहीं गई ना। ये है इनके ज़हनी हालत। शर्म की बात तो ये भी है कि वो 30% एक सेहतमंद इंसान की, एक पाकिस्तान के नेशनल हीरो के, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की आईसाइट क्यों अफेक्ट हुई जेल में 30%? इसकी शर्म नहीं आती इनको। अब इसके पीछे जैसे डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने कहा कि आपको वो जिहाद ढूंढनी है कि क्या है, विच मीन्स अ कंप्लीट डिटेल मेडिकल चेकअप. So he has to remain in hospital for 3 days, 5 days, 10 days, 15 days. Gives an order to shift him to Banigala instead of any hospital. No, I don't want him shifted to Banigala. आपने मुझसे पूछा है द पार्टी, बनीगाला में उसे मेडिकल केयर नहीं मिल रही है. उसको पहले आइडेंटिफाई होना है कि उसकी ये कंडीशन पैदा क्यों हुई और इस कंडीशन के इलाज के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है, जो मुझे पता है, इससे कि मैं भी रेटिना में, मेरी 2 बेटियों को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है. रेटिना इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग. इसका आई ट्रांसप्लांट नहीं होता, कॉर्निया का होता है, रेटिना का ट्रांसप्लांट नहीं होता. और इसके लिए जब इस पे कोई इफेक्ट हो जाता है, दैट वर्चुअली इज जनरली वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर बैक. ठीक, जब ये खास तौर पे डार्कनेस आ जाती है, हम दुआ गो हैं कि पूरी आ जाए, लेकिन इसके लाने के लिए इंजेक्शन, मॉनिटरिंग, कांस्टेंट केयर की जरूरत है. एंड दैट कैन ओनली कम इन अ स्पेशलाइज्ड यूनिट व्हिच डील्स विद रेटिना प्रॉब्लम्स. और अगर इसके लिए खान साहब को बाहर भी भेजना पड़े तो ही शुड बी सेंट आउटसाइड. वी डोंट वांट हिम इन बनीगाला. We want his cases heard. Go somewhere else, not Banigala. नहीं, हमें कहीं नहीं जाना. Even though we have
हमें इद्दत जैसे बेहुदा केसेस हमें मैं देखिए बेटा, इद्दत जैसे बेहुदा केसेस राइट टू बेल जिधर एग्जिस्ट करता हो ना सुन इन द हायर कोर्ट कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस नहीं लगा रहा, 8-8 महीने हो गए। ये नाइंसाफियां खत्म की जाएं, ये इस निजाम ने पैदा की हुई है। ठीक, सो आई गॉट योर पॉइंट। आप चाहते ये हैं कि उनका इलाज हो, क्योंकि इट्स अबाउट आई साइट। डॉक्टर साहब चूँकि मौजूद हैं, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर साहब आपने भी इस पे बात की है कि ये जो रेटिना वाला प्रॉब्लम है ये बहुत सेंसिटिव है। पहले तो मुझे बताएं कि क्या ये वाकई इर्रिवर्सिबल है, क्योंकि अगर खुदा ना ख्वास्ता इतनी हद तक मामला चला जाता है तो क्या बिनाई वापस आ जाती है? और ये जो ऑप्शन अभी नकवी साहब ने दी है कि बेसिकली ही डजंट वांट हिम, अब नकवी साहब बेहतर बता सकते हैं कि पार्टी की पॉलिसी तो शायद ये नहीं होगी, हो सकता है डिफरेंट हो, बट मैं पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूं, आपको ये पता है। जो मैं पार्टी की, चले मैं आपकी पर्सनली आपकी पार्टी की ये समझ रही हूँ राय, तो पार्टी की राय ये हो सकती है कि send him outside, send him out of country if that's needed. If it cannot be treated locally. Exactly, this is what I said. तो डॉक्टर साहब आप We are not saying कि उनको बाहर भेज दिया जाए कि जाली प्लेटलेट्स की गिनती करवा के। ठीक है डॉक्टर साहब। जी, आपका पहला सवाल तो ये है कि रेटिनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो इरिवर्सिबल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं और होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज के ऊपर उनका डायग्नोसिस हुआ है, किस स्टेज के ऊपर वक्त ज़ाया किए बगैर आपने इंटरवेंशन की है, यानी कि उनको ट्रीटमेंट मिला है और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है, और फिर ये कि वो ट्रीटमेंट जो है जारी रहता है। और उसके साथ साथ फिर जो रूट कॉज है कि ये अगर वास्कुलर प्रॉब्लम है तो उसकी रूट कॉज को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रॉब्लम रिपीट भी हो सकता है। तो रेटिनल प्रॉब्लम्स जो हैं ओवरऑल आई के मोस्ट सेंसिटिव प्रॉब्लम्स हैं, और ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इन तमाम महरक़ात के, जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता, जो मैंने अभी आपसे जिनका जिक्र किया, कि किस वक्त डायग्नोज हुआ, कितना डैमेज हो चुका हुआ था, कब इंटरवेंशन हुई और कैसे इंटरवेंशन हुई और उसको मॉनिटर कैसे किया गया। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उन्हें शिफ्ट करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरा इन दोनों पार्टीज़ के साथ ताल्लुक नहीं है। हमारे तो अपने शाहिद खान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब को पीटीआई की गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया था। हम उसको भी उससे बलाए ताक रखते हुए हर तरह की सियासत में हम ये समझते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त इंटरवेंशन की ज़रूरत है, फौरी तौर पे द बेस्ट पॉसिबल, जहाँ भी उनको मिल सकती है उनको मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये आइडिया जो है, ये अगेन हम पॉलिटिक्स और हेल्थ को मिक्स कर रहे हैं कि जी उनको बनी गाला भेजने की कोई तुक नहीं बनती। उनको मेरे ख्याल में बाहर भेजने की बनती है, अगर हमारे पास अच्छे ऑप्टो अगर जरूरत है तो क्यों नहीं, अगर जरूरत है तो क्यों नहीं, ऑप्टोमेट्रिस्ट मौजूद हैं अगर हमारे मुल्क में। सो लेकिन मेरा ये ख्याल है, जो मेरी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से बात हुई है, जो मेरी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से बात हुई है, उसके मुताबिक इस प्रॉब्लम के इनफ और बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इनको जो इनका मौजूदा प्रॉब्लम है, जो रिपोर्ट में भी आया है, उसकी बेसिस के ऊपर इनको बाहर भेजना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली इनको एक हेल्थ फैसिलिटी में अंडर द सुपरविजन ऑफ रिलायबल एक्सपीरियंस्ड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स रखना चाहिए, और उसमें इनके जो पर्सनल फिजिशियंस हैं उनको भी एक्सेस देनी चाहिए। ये जो बात है ना जी कि वो बाहर आके सियासत करेंगे, मैं आपको वसूख से ये बात कर सकता हूँ। फैसल सुल्तान जो सीईओ हैं शौकत खानम के, और आसिम यूसुफ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम के, मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आज तक मुझे उनका कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट निकाल के बता दें। ठीक है, यानी आप मैं ये वसूख से गारंटी के साथ ही कह सकता हूँ कि होनी भी नहीं चाहिए। चले मैं कभी अनप्रोफेशनल बात नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट जो है वो डॉक्टर नहीं होनी चाहिए। सो मच। मैं लास्ट पॉइंट सेंटर साहब से भी लेना चाह रही हूँ। सेंटर साहब, फिर इफ नीडेड तो फिर आप लोग बाहर भेजने के लिए भी रजामंद हो जाएंगे कि नहीं? देखिए, नकवी साहब ने सादगी में कह दिया कि इनको बाहर भेज दिया जाए। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जो डॉक्टर्स जो देखे ना, जो आई स्पेशलिस्ट दो डॉक्टर गए हैं अंदर, उनकी रिपोर्ट पे इनको यकीन नहीं है।
क्योंकि वो तो देख के आए हैं, ये परसेप्शन पे चल रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, फलां हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में वो जमा रिपोर्ट हुई ना है देखी है हर चीज। ना मैंने, आप कह रहे हैं आपने देखिए, रिपोर्ट पढ़ी है, नकवी साहब, आपने एक रिपोर्ट सेकंड। पढ़ी है? नकवी साहब, let him नो नो, speak. you tell me, have you read the मैं report? बताता हूँ ना, मेरी बात तो मैं सुनो, उसको have ले you वो read करना the क्या चाह रहे हैं? report? मेरी बात सुने। Have you read the जस्ट report? अ मिनट। नहीं Yes, देखिए, I tell without you, reading whatever, report you are देखिए, making वो सुप्रीम assertions. कोर्ट में जमा How हुई can I है, एक मिनट, और नकवी साहब, फिर आपने let him मीडिया just पे आके let देखा him just- कि जिम्मेदार मिनिस्टर मैंने जो पढ़ी नहीं है है, तो उन्होंने मैं ये उसमें- कहा नकवी साहब, कि एक मिनट देखिए रुक ना, जाए इनको ना, ये मसला है एक मिनट रुक जाए कि नकवी ये- साहब, we don't have enough time to नकवी साहब एक सेकंड to और तो have- करें। हाँ, जब आप चलें। कहेंगे ना कि दरखास्त दे देंगे बाहर भेजना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना इनको बाहर नहीं, भेज हमें दो तो कोई भेज नहीं भेजी। देंगे। मेरे आप आपने फिक्र ना करें, statement अगर को भी आपको कह ये रहा हूं मैं, परेशानी है, if needed, आप सुने तो सही, if needed, आप सुने तो if सही। needed, वो वो कह रहे वक्त- हैं if needed, but साहब, ये इनका मसला है। चले तुसी गल करो। जी, वो कह रहे बताएं। हैं if needed, क्या अगर मसला है? जरूरत पड़ती है तो खुदा ना ख्वास्ता। तो मैंने क्या कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये सारा कुछ देख रहे हैं और जो भी रिपोर्ट जमा होती है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा होती है, वहां ना आप झूठ बोल सकते हैं ना गलत रिपोर्ट आ सकती है। उन्होंने कह दिया, ये तो कह रहे थे 85%, मैं नहीं कहता अल्लाह ना करे 85%, क्या 5% भी नहीं, बिनाई कमजोर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने लिख दिया कि 70% ठीक है, और वो भी एक एज है, 74 ईयर ओल्ड है वो। बात ये है कि अगर जहां भी कोताही है, आप मुझे बताएं कि इसके बाद आपको क्या चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रखे हुए है, चीफ जस्टिस ने हर चीज की रिपोर्ट मांगी है, लेकिन इनके चीजें जो है ये वो वक्त आप याद करें, नवाज शरीफ ने कोशिश कहा सुप्रीडेंट जेल को कि मैंने अपने उधर बेटे से बात करनी है, मेरी बीवी जो है कोमे में, मैं चाहता हूं मैं बात कर लूं। इन्होंने कहा आपके मिनट खत्म हो गए हैं, ये याद करें। तो ठीक है, ये हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर रही, कोई इस तरह की चीज नहीं कर रही कि भाई उसकी कोई इलाज में कोई कोताही हो, कुछ हो। आप बेटों से बात कराई है, बेटों से बात हुई है, बेटों से बात कराई है, ये जमा हो गया कि उन्होंने बात की है। आप इतने अरसे बाद बेटा आप तो इस तरह कह रहे हो कि जैसे जो जेल में ठीक है, चले मैं समझना ये चाह रही थी कि क्या बाहर जाने मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज पे आए कि भाई जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट हुक्म कर रहा है, ये क्या अदालतें आजाद हैं, ये आजाद है ना सुप्रीम कोर्ट, वो चीज ठीक है, ये नहीं समझ आ रही है। बट साहब, थैंक यू सो मच, तीनों का बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।